जी, तो ऐसा एलिमेंट जो तमाम अपर बॉन्ड को भी प्रोसीड कर रहा हो। तो इन दैट केस जो इन तमाम को प्रोसीड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। ठीक है, मीन्स हम ये कहना चाहते हैं जो बाकी तमाम अपर बॉन्ड से को प्रोसीड कर रहा हो, बाकी तमाम अपर बॉन्ड से छोटा हो, लेकिन इन तीनों को सेट के एलिमेंट को सक्सीड करे, जबकि बाकी तमाम अपर बॉन्ड को प्रोसीड करे। तो ऐसा एलिमेंट हमारे लिए सुप्रीमम बनेगा। ठीक है, दोबारा इसको रिव्यू कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सेट है जो इस तरह से डिफाइन है, जिसका ऑर्डर इस तरह से डिफाइन है। इसमें हमने एक सबसेट अज्यूम किया है 4, 5, 7। 4, 5, 7 जो सबसेट है, इस सबसेट के लिए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अपर बाउंड, लोअर बाउंड और सुप्रीमम एंड इन्फिमम। जब हमने इस सेट के लिए लोअर बाउंड कैलकुलेट करने हैं तो हम बेसिकली वो तमाम एलिमेंट चेक करेंगे जो इन तीनों को स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहे हैं। तो इन तीनों को सिर्फ और सिर्फ 8 ऐसा एलिमेंट है जो स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, 6 और 7 तीनों को स्ट्रिक्टली प्रोसीड नहीं कर रहे। 6 7 को प्रोसीड नहीं कर रहा और 7 4 को प्रोसीड नहीं कर रहा। दैट्स वाई ये दोनों हमारे लोअर बाउंड की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। सो इन दैट केस हमारे पास सिर्फ एक ही लोअर बाउंड है और वो 8 है। ठीक है, अगर एक ही लोअर बॉन्ड है तो यूनिक होने की वजह से वही लोअर बॉन्ड हमारे लिए इन्फिमम बनेगा। इन दैट केस लोअर बॉन्ड अगर एक से ज़्यादा होते तो हम देखते हैं कि लोअर बॉन्ड में जो सक्सीड कर रहा है वो वाला एलिमेंट यहाँ पर आ जाता, जो तमाम लोअर बॉन्ड को सक्सीड कर रहा होगा वो इन्फिमम बन जाएगा। और जब हमें अपर बॉन्ड देखना है तो अपर बॉन्ड देखते वक्त हमने देखना है इन तीनों एलिमेंट्स को, कौन से एलिमेंट हैं जो प्रोसीड कर रहे हैं। तो देखें 3 भी तीनों को प्रोसीड कर रहा है, 1 भी तीनों को प्रोसीड कर रहा है, 2 भी तीनों को प्रोसीड कर रहा है, सॉरी सक्सीड कर रहा है। ठीक है, 3 भी तीनों को सक्सीड कर रहा है, 1 भी तीनों को सक्सीड कर रहा है और 2 भी तीनों को सक्सीड कर रहा है। तो ये तीनों एलिमेंट हमारे लिए अपर बॉन्ड बनेंगे। इन तीनों एलिमेंट में से जो बाकी तमाम अपर बॉन्ड को प्रोसीड कर रहा हो, यानी कि बाकी तमाम अपर बॉन्ड में सबसे छोटा हो, वो हमारे लिए सुप्रीमम बनेगा। तो यहाँ पर 3, 1 और 2 दोनों को प्रोसीड करता है, सो 3 सुप्रीमम है। लेट्स चेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास इस तरह से सेट है, ए प्रोसीड कर रहा है बी को, बी प्रोसीड कर रहा है सी को, बी प्रोसीड कर रहा है डी को, ई को, ई प्रोसीड कर रहा है, डी प्रोसीड कर रहा है ई को और सी प्रोसीड कर रहा है एफ को, डी भी प्रोसीड कर रहा है एफ को। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब इसमें हम एक सबसेट अज्यूम करने लगे हैं। ये सबसेट है। ठीक है, अगर देखें तो सेट हमारे पास एस सेट है, हमारे पास 5 एलिमेंट के साथ ए बी सी डी ई एफ, जबकि इसका सबसेट लेट से उसे ए नाम दे लेते हैं और ए के एलिमेंट हैं बी सी एंड डी। अब इस केस में देखें, हम इधर देखना चाहते हैं अपर बाउंड कौन से हैं।
तो अपर बॉन्ड के लिए हमने अभी अभी देखा है कि वो तमाम एलिमेंट अपर बॉन्ड बनेंगे जो इन तीनों को स्ट्रिक्टली सक्सीड करते हो। तो यहाँ पे देखें, ई जो है, ई को पहले चेक करें, ई डी को सक्सीड कर रहा है, ई सी को भी सक्सीड कर रहा है और ई बी को भी सक्सीड कर रहा है, मींस ई अपर बॉन्ड हो सकता है। एफ को देखें, एफ के साथ भी ऐसा ही है, सी को भी सक्सीड कर रहा है, डी को भी और बी को भी सक्सीड कर रहा है। इधर सी तो यहाँ पर अपर बॉन्ड में हमारे पास फिर 2 एंट्रीज आ जाती हैं और वो 2 एंट्रीज हैं ई एंड एफ। ठीक है, सेट का नाम हमने ए सेट रखा है, सुप्रीमम ऑफ ए। तो यहाँ से अगर हम सुप्रीमम देखना चाहते हैं तो हमें इस सेट को देखना है। सुप्रीमम हम उस जो सेट आता है अपर बॉन्ड का, उसमें से ऐसा एलिमेंट चुनते हैं जो बाकी तमाम अपर बॉन्ड को प्रोसीड कर रहा हो। तो यहाँ पर ई और एफ के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। अगर ई और एफ के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे इस सेट के पास कोई सुप्रीमम नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद लोअर बॉन्ड की तरफ आ जाएं। लोअर बॉन्ड में वो तमाम एलिमेंट लोअर बॉन्ड होंगे जो इस सेट की तमाम एंट्रीज को स्ट्रिक्टली सक्सीड करते हो, सी को, बी को, डी को। तो ए को देखें, ए बी को भी सक्सीड करता है, प्रोसीड करता है, सी को भी प्रोसीड करता है, ए बी को भी प्रोसीड करता है और बी के ज़रिए डी को भी प्रोसीड करता है, मींस ए हमारा लोअर बॉन्ड है। ए के अलावा बी को देखें, हर एलिमेंट खुद अपने आप को प्रोसीड करता है। ठीक है, और बी सी को भी प्रोसीड कर रहा है और बी डी को भी प्रोसीड कर रहा है। सो बी भी हमारा लोअर बॉन्ड है। अब इन 2 लोअर बॉन्ड में से देखें ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कौन सा है। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड देखने में हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारे लोअर बॉन्ड आए हैं उनमें से सक्सीडिंग एलिमेंट कौन सा है, ऐसा कौन सा लोअर बॉन्ड है जो बाकी तमाम लोअर बॉन्ड को सक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, बी ए की लोअर बॉन्ड है, बी के अलावा वो ए है और ए बी को सक्सीड कर रहा है। तो बी हमारे लिए इस ए सेट का इन्फिमम बन जाएगा। ठीक है, दोबारा से इसको रिवाइज कर लें। अगर आपके पास एक सेट है ए बी सी डी जो इस तरह ऑर्डरली डिफाइन है और उसका एक सब सेट हमने चूज़ किया है बी सी डी, इस सब सेट में हम अपर बॉन्ड देखना चाह रहे हैं तो अपर बॉन्ड वो तमाम एलिमेंट का सेट होगा जो इन तीनों को सक्सीड करते हो। तो इन तीनों को सिर्फ 2 एलिमेंट स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहे हैं, वो ई और एफ है। ठीक है, जब आपके पास अपर बॉन्ड का सेट आ जाए तो उसमें से जो एलिमेंट बाकी तमाम अपर बॉन्ड को प्रीसीड कर रहा हो वो हमारे लिए सुप्रीमम बनेगा। यहाँ पर 2 अपर बॉन्ड आए थे ई और एफ, लेकिन ई और एफ में कोई रिलेशन डिफाइंड नहीं है। सो ना ई एफ को स्ट्रिक्टली प्रोसीड करता है ना एफ ई को प्रोसीड करता है। तो इन दैट केस हमारे पास कोई सुप्रीमम नहीं है, अपर बॉन्ड है लेकिन सुप्रीमम मौजूद नहीं है। उसके बाद लोअर बॉन्ड चेक करने लगे हैं तो फिर से अपने सबसेट को देखेंगे। इस सबसेट में वो एलिमेंट देखेंगे जो तमाम एलिमेंट को प्रोसीड कर रहे हो। तो ए और बी दोनों, इन तीनों एलिमेंट को प्रोसीड करते हैं। तो लोअर बॉन्ड का सेट आ गया ए और बी। जब लोअर बॉन्ड का सेट आप जनरेट कर लें तो उसमें चेक करें
कि कौन सा ऐसा लोअर बॉन्ड है जो बाकी तमाम लोअर बॉन्ड को सक्सीड करता है। तो इस वक्त 2 ही लोअर बॉन्ड है और उसमें बी ऐसा है जो बाकी लोअर बॉन्ड को सक्सीड कर रहा है। सो बी हमारे लिए इन्फिमम बनेगा। Let's solve another example. ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये सेट है। सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 सो ऑन। सॉरी, इनका ऑर्डर ज़रा डिफरेंटली डिफाइन है, इस तरह से 8 7 सो ऑन 1। जबकि अगर हम एक सबसेट चूज़ करते हैं इसमें इस तरह से, वन टू फाइव, ठीक है। अब इस सेट के मुताबिक हमने अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम और इन्फिमम सेलेक्ट करना है। अगर ये सेट है तो इसमें सबसे पहले देखें कि अपर बाउंड कौन से हैं। अपर बाउंड को हमने डिफाइन किया था कि वो तमाम एलिमेंट इस सेट के लिए अपर बाउंड बनेंगे जो इस सेट को सक्सीड कर रहे होंगे। तो देखें, 1 को सक्सीड करता है। हर एलिमेंट खुद अपने आप को सक्सीड भी करता है और प्रोसीड भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन 1 2 को और 5 को प्रोसीड नहीं करता, क्योंकि 1 2 और 5 के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। तो इन डैट केस हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जो इन तीनों को सक्सीड करता हो। सो इन डैट केस हमारे पास कोई अपर बाउंड नहीं है। अगर कोई अपर बाउंड नहीं है तो डेफिनेटली कोई सुप्रीमम नहीं है। लोअर बाउंड की तरफ आ जाते हैं। लोअर बाउंड हम कहेंगे कि ऐसा एलिमेंट लोअर बाउंड है जो तीनों को प्रीसीड कर रहा हो। तो यहाँ पर देखें, 3 1 को प्रीसीड करता है, 3 2 को प्रीसीड करता है, बट 3 5 को प्रीसीड नहीं कर रहा। सो 3 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता। 4 को चेक कर लेते हैं। 4 3 के ज़रिए 1 को प्रोसीड करता है, 4 3 के ज़रिए 2 को भी प्रोसीड करता है, बट वही केस है 5 को प्रोसीड नहीं करता। सिमिलरली 6 को देखते हैं, 6 के साथ भी यही है। 6 5 को प्रोसीड करता है, 5 के ज़रिए 3 को और 3 के ज़रिए 1 को, 5 के ज़रिए 3 को और 3 के ज़रिए 2 को। 6 तीनों को प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। 6 के अलावा 7 को देख लेते हैं। 7 5 को प्रोसीड कर रहा है, 5 आगे से 3 को और 3 1 को, मीन 7 5 और 1 दोनों को प्रोसीड कर रहा है। 7 5 को, 5 3 को और 3 आगे से 2 को, तो मीन इस ज़रिए से 7 2 को भी प्रोसीड कर रहा है। ये भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। लास्टली 8 को चेक कर लेते हैं। 8 6 को और 7 को दोनों को प्रोसीड कर रहा है, वो दोनों आगे से इन तीनों को प्रोसीड कर रहे हैं। सो यहाँ पर 8 भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोअर बाउंड देखेंगे तो हमारे पास लोअर बाउंड कौन से बन गए इस सेट के लिए। लोअर बाउंड की तादाद आ जाएगी 6 7 8, ये तीनों हमारे लोअर बाउंड है। अब इन तीनों में हमें देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बाकी दो को सक्सीड करता हो। इन बाकी दो में
6 जो है वो 8 को सक्सीड करता है बट 7 को सक्सीड नहीं करता। 7 8 को सक्सीड करता है बट 6 को सक्सीड नहीं करता, जबकि 8 इन दोनों को ही सक्सीड नहीं करता। तो इस केस में हमारे पास कोई इन्फिमम नहीं है, देयर इज नो इन्फिमम। लोअर बाउंड तो हैं लेकिन इन्फिमम नहीं है। तो हर एग्जाम्पल इसी तरह वेरी करेगी, बस हमें अपनी डेफिनेशन के साथ स्टिक रहना है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर सबसेट में से सुपरसेट को देखते हुए अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम और इन्फिमम कैलकुलेट करना है। ठीक है, होपफुली कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई हो। जो भी रिलेट आपके क्वेश्चन होंगे आप वो क्वेश्चन मैसेज के थ्रू या MS टीम में क्लास के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपने बुक से जो टॉपिक रीड करने हैं उनमें मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट का टॉपिक जो पेज नंबर 171 पे है, पेज नंबर 172 से और पेज नंबर 167 से जो डिस्कशन लिखी गई है रिलेटेड टॉपिक्स, अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टॉपिक्स, मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, पेज नंबर 172 से सुप्रीमम, इन्फिमम, लोअर बाउंड, अपर बाउंड और 167 से सबसेट ऑफ अ ऑर्डर्ड सेट। इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह रीड आउट करना है, जो एक्सरसाइज है उसे गो थ्रू करना है, फिर जो आपके क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हें फोकस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।